जितने लोग हैं उस बात को समझें। या आपके पास पेशेंट आता है तो दमा के मरीज में कभी भी ये मत करिए कि सिर्फ उसको लंग्स की तकलीफ होगी, कभी भी नहीं। कोई भी कहता है ठीक है, वो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया होता है कि हम एक्सरे कराते ही कराते हैं, कुछ और टेस्ट वगैरह भी होता है कि वो कराते ही कराते हैं, लेकिन हार्ट को जरूर फोकस करिए। कभी भी आपके पास सांस का मरीज या दमा का मरीज आता है, उसके अलावा आप किडनी की भी प्रॉब्लम टेस्ट कराइए। आपको आयुर्वेद वाले अगर जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो प्रॉपर डिटेल केस टेकिंग करते हैं, अच्छे से हम उनसे पूछते हैं और उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है या क्या वजहें हैं। जो क्योंकि आयुर्वेद का सिंपल सा कंसेप्ट है, संक्षिप्त क्रियायोग निदान परिवर्जनम। और निदान का परिवर्जन करा देंगे तो खाने पीने का ठीक कर देंगे, उनकी ग्रहणी दृष्टि ठीक कर देंगे। अष्टांग हृदयकार ने हमारे वाघभट जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कहा है कि चिकित्सा का पहला सूत्र होता है दीपन पाचन अनुलोमन। तो जब हम दीपन पाचन अनुलोमन करा देते हैं, साथ में ऐसी मेडिसिन देंगे। अगर मैं यहीं पर चिकित्सा की बात करूँ, सिंपल चिकित्सा के जिसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हाँ वहाँ पर चिकित्सा की युक्ति हम पेशेंट के हिसाब से दीपन पाचन अनुलोमन औषधियों को चूज करते हैं। लंग्स को ठीक करना है, ऑब्वियस सी बात है, प्राणव स्रोतस पर जो भी काम करने वाले, लंग्स पर जो काम करने वाले, जैसे अब्रक भस्म वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा। ऐसे हार्ट पर बढ़िया काम करने वाली जो डिसीज़ हैं, मतलब मेडिसिन हैं, उनको आप बहुत बढ़िया से दे सकते हैं। हृदय दवाएं बढ़िया से आप आराम से दे सकते हो। और वहीं पर मैं बताऊं, यहीं से मुझे याद आ गया कि आपको पता है कि चरक जी ने हृदय महाकषाय में सारे आपके खट्टे फल रखे हैं और नेचुरोपैथी में वो चीज़ें कराई जाती हैं। इसी वजह से मैं आज आपसे बात करूंगी। साथ में किडनी वगैरह को आपने वहाँ पर काम करने वाली दवाएं दे दी, जैसे तिक्त क्षीर बस्ती वगैरह किडनी वगैरह के डिसीज़ में काम करती है, बट आपके दमा के मरीज पर भी काम करेंगे, बट शुरुआत में नहीं दोगे। तो बस्ती उस्ती सारी चीज़ें हैं। अगर हम मतलब पता होता है ना कॉजेज़ के हिसाब से इफेक्ट आ रहा हो तो उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको नर्व्स पर मेध दवाएँ, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझो तो आपके लंग्स पर काम करने वाली, आपके हार्ट पर काम करने वाली, आपको मेध ब्रेन पर काम करने वाली, या आपको सूदिंग इफेक्ट देने वाली मेडिसिन अगर अपने पेशेंट्स को आप चलाते हो, साथ में उसकी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक रखते हो, उसकी पूरी दिनचर्या करेक्ट करते हो, तो दमा का मरीज कैन बी क्योर्ड। क्यों मैं हमेशा कहती हूँ, कहते नहीं कि हर रोग ठीक किया जा सकता है। नेचुरोपैथी का जो कंसेप्ट है, हर रोगी नहीं ठीक किया जा सकता है। क्यों? रोगी को जरूरी होता है वो नियम कानून जो आप बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि अगर आपका पेशेंट्स आपके बताए हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसको ठीक होना मुश्किल जो हो जाता है। सुधा पांडे जी नमस्ते, बीबू मिश्रा जी नमस्ते, पूजा मिश्रा जी नमस्ते। तो इसी वजह से मैं इन चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिए और उसके बाद में अपना वो चीज़ बताइएगा। अब यहीं पर एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है कि आपको जो है नमक और चीनी दोनों को ही छोड़ना पड़ता है, या सिंपल सा समझो कि सफ़ेद चीज़ें छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट है कि आपको नमक और चीनी बिल्कुल ही छोड़ देना है। अब मैं नेचुरोपैथी